दोस्तों, ईरान ने परमाणु हमला करने की बात कह दी है। ईरान ने अमेरिका के साथ अपनी डील को तोड़ दिया है और इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब वो परमाणु संधि को अपने हिसाब से चलाएगा, यानी कि परमाणु बम भी तैयार कर सकता है। ये ऐलान जो किया है ईरान ने, वो अमेरिका के हमलों के बाद किया है, जिसमें ईरान के 10 से भी ज्यादा शहरों को निशाना बनाया गया, पुल पर, रेलवे लाइन पर, हवाई अड्डों पर अटैक किया गया। जंग अब पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है और ईरान ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि ना तो वो झुकेगा और उसके हाथ अब ट्रिगर पर है। अमेरिका ने ये जो हमला करा है इसको करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। खाड़ी में जहां कहीं पर भी अमेरिका के बेस बने हैं वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और भीषण हमले की वार्निंग के साथ अब मिसाइल स्ट्राइक शुरू हो चुकी है। सबसे पहले आप देखिए कि ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका दोबारा हमला कर देता है तो वो परमाणु अप्रसार संधि से हट जाएगा, अपनी परमाणु नीति में पूरी तरीके से बदलाव करेगा, बाबल मंडेब स्ट्रेट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोनों को पूरी तरीके से बंद कर देगा। और ये जानकारी ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता ने दी है। प्रवक्ता ने बताया है कि ईरान के परमाणु अप्रसार संधि से पूरी तरह हटने की संसदीय योजना समीक्षा के लिए तैयार है। ये भी कहा कि ईरान के पास अब कई ऐसे विकल्प हैं जिनका उसने हाल ही में चले 40 दिनों के युद्ध के दौरान इस्तेमाल नहीं किया। यानी कि ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका फिर से हमला करता है तो ईरान बड़े कदम उठाएगा। पहला, परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी से पूरी तरीके से आउट हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। और ये एक वो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें देश वादा करते हैं कि वो परमाणु बम नहीं बनाएंगे। दूसरा, ईरान ने यह भी कहा है कि वो अपनी परमाणु नीति को पूरी तरीके से बदल देगा। मतलब अब ईरान खुल करके परमाणु कार्यक्रम बढ़ा सकता है और बिना किसी बंधन के, बाउंड्री के। ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौते की सारी बातचीत रोक दी है। ईरान और अमेरिका के बीच जो अंतिम परमाणु डील समझौता होने वाला था उसकी सारी बातचीत अभी के लिए बंद कर दी गई है। ये फैसला ईरान ने कुछ वक्त पहले एक समझौते ज्ञापन खत्म करने के बाद लिया है। टीएसएस के एक ईरानी सूत्र से मिली जानकारी से पता चला है कि ईरान ने अमेरिका के साथ अंतिम परमाणु समझौते पर सारी बातचीत निलंबित कर दी है, बंद कर दी है। ईरान द्वारा इससे पहले समझौते ज्ञापन को खत्म करने के बाद यह कदम उठाया गया है। टीएसएस के मुताबिक ईरानी संसदों ने यूरेनियम संवर्धन को 90% तक बढ़ाने, यानी कि हथियार स्तरीय तक बढ़ाने की जो है चर्चा की है, जो कि अमेरिका और इजराइल द्वारा फिर से हमले की स्थिति में एक संभावित विकल्प हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है। ये ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रिजाई की उस चेतावनी के ठीक बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के पास हाल ही में चले 40 दिनों के युद्ध के दौरान इस्तेमाल ना किए गए कई ऑप्शन मौजूद हैं और ईरान ने इस युद्ध में हर तरीके का हथियार इस्तेमाल किया है जिनके बारे में दुनिया को जानकारी है। बैलिस्टिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें और लंबी दूरी वाली, हाई रेंज वाली मिसाइलें, इन सब का इस्तेमाल किया। यूएवी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जिसने अमेरिका के बड़े बड़े ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया है। अब यहां पर ईरान कह रहा है कि 40 दिनों के युद्ध में उसने जो हथियार नहीं निकाले थे, जो ऑप्शन नहीं अपनाए थे, अब वो उनको भी अपनाएगा। और इसमें परमाणु की जो बात कही जा रही है इसको लेकर के अब खतरा बढ़ गया है, क्योंकि इसमें साफ तौर पर ईरान ने कहा है कि वो एनपीटी से हट जाएगा, परमाणु अप्रसार संधि से हट जाएगा, परमाणु नीति में बदलाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाबल मंडेब दोनों ही जल मार्गों को पूरी तरीके से बंद कर देगा। जो एनपीटी है वो पूर्ण रूप से हटने की संसदीय योजना समीक्षा के लिए तैयार है, यानी कि ईरान की संसद में भी इसके लिए बातचीत शुरू होने वाली है। रिजाई ने कहा कि अगर ईरान का अस्तित्व में खतरा आता है, अमेरिका कोई भी ऐसे हमला करता है जिससे ईरान के अस्थविगत खतरा होता है, तो परमाणु नीति में संशोधन को भी एजेंडा में शामिल किया जा सकता है। यानी कि परमाणु नीति जो अब तक चली आ रही है उसमें हम संशोधन भी कर सकते हैं। मतलब यह है दोस्तों कि ईरान यूरेनियम संवर्धन को 90% तक बढ़ाने की बात कर रहा है। 90% तक संवर्धन का मतलब यही है कि हथियार स्तरीय यूरेनियम, यानी कि परमाणु बम बनाने लायक सामग्री। ईरान की जो संसद है उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रिजाई ने यह कहा भी था कि ईरान के पास पिछले 40 दिनों के युद्ध में इस्तेमाल ना किए गए कई ऑप्शन हैं और इन पर जो ऑप्शन शामिल है उसमें एनपीटी है, जैसे कि परमाणु अप्रसार संधि से पूरी तरीके से बाहर निकलना, परमाणु नीति को पूरी तरीके से बदलना। अब संसद में एनपीटी से हटने का पूरा प्लान तैयार है, सिर्फ समीक्षा बाकी है।
रिजाई ने साफ कहा है कि अगर ईरान को अस्तित्व का खतरा हुआ तो परमाणु नीति में बदलाव भी किया जा सकता है। ईरान कह रहा है कि अगर फिर हमला हुआ तो वो सिर्फ रास्ते बंद करना या फिर संधि छोड़ने तक नहीं रुकेगा, बल्कि परमाणु बम बनाने जितने खतरनाक कदम भी उठा सकता है। ये ईरान की तरफ से बहुत बड़ी चेतावनी है। तस्नीम न्यूज के मुताबिक ट्रंप द्वारा समझौते को खत्म करने की घोषणा के बाद ईरान ने ये जो हमले शुरू करे, उसी के बाद ये फैसला दिया। ईरान ने आधिकारिक तौर पर इस्लामाबाद समझौता, जो MOU एग्रीमेंट ईरान और अमेरिका के बीच हुआ था, उसको खत्म करने की घोषणा कर दी है। ईरान का कहना है कि अब उसके पास क्षेत्र और दुनिया में अमेरिका और इजरायलियों और उनके समर्थकों का सामना करने का अधिकार भी है और उन पर वो हमला एक्शन करेगा भी। अब NPT जिसको लेकर के यहाँ बात हो रही है, उसका मतलब है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेटेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसे 1968 में बनाया गया था। ईरान ने इस संधि पर 1970 पे सिग्नेचर किए थे, दस्तखत किए थे, वादा किया कि वो कभी भी परमाणु हथियार यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स नहीं विकसित करेगा, न खरीदेगा, न बनाएगा और न ही किसी को देगा। ईरान परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल केवल बिजली बनाने के लिए, चिकित्सा के लिए और दूसरे बाकी शांतिपूर्ण कामों के लिए ही करेगा। ईरान को अपने सभी परमाणु केंद्रों को इसीलिए यूरेनियम संवर्धन आदि की जो पूरी जानकारी है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA को देनी होती है। IAEA समय समय पर जांच इंस्पेक्शन भी करता है और कई वक्त पहले भी इंस्पेक्शन हुआ था जिसमें पता चला था कि ईरान के पास हाईली एनरिच्ड यूरेनियम 60% तक है। लेकिन अब ईरान ने परमाणु बम बनाने की बात कह दी है कि 90% तक हम अपने यूरेनियम को हाईली एनरिच्ड करेंगे। अगर अमेरिका ऐसे हमला करता है तो NPT संधि से बाहर हो जाएंगे और फिर ईरान के पास कानूनी तौर पर परमाणु हथियार बनाने का मौका रहेगा, जिसका इस्तेमाल भी वो कर सकता है, क्योंकि उसने ये बात भी कही है कि 40 दिनों में जो कुछ हमने युद्ध में नहीं किया है वो सब कुछ अगर अमेरिका दोबारा से हमला करता है, दोबारा से युद्ध छेड़ता है, तो वो सब कुछ इस बार हम करेंगे और फुल स्केल वॉर की तैयारी शुरू हो चुकी है। फिलहाल आगे के जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा UC। शुक्रिया।